गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एसआई पढ़ रहे हैं। और एसआई में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले फॉर्मूले पूरे पढ़ लिए थे लास्ट लेक्चर में। आज कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2। ठीक है, और जिसको बेसिक से पढ़ना है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकता है, शेयर कर सकता है। ठीक है, चैनल चैनल का नाम क्या है? आइडियल एसएससी। आइडियल एसएससी। ठीक है, ये चैनल का नाम है। कोई भी जिसको वीडियो पसंद आ रही है और बेसिक से पढ़ना है, बेसिक से हाई लेवल पर जाना है, ठीक है, तो वो सब्सक्राइब भी कर सकता है। ठीक है, इससे नोटिफिकेशन आ जाएगा। बेसिक से हाई लेवल, ठीक है, बेसिक से हाई लेवल पर बिल्कुल हाई लेवल के भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, बेसिक से हाई जिसको जाना है यहां से यहां तक, ठीक है, तो वो सब्सक्राइब कर सकता है चैनल, और वीडियो को लाइक कर सकता है, शेयर कर सकता है दोस्तों के पास, जिसको जो मतलब जैसा ठीक लगे वैसा कर सकता है। ठीक है, अगर पसंद आता है तो कोई उसमें वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ लिया था, सारे फॉर्मूले पढ़ लिए थे फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सारे फॉर्मूले याद हो गए सबको। ठीक है, मैं समझता हूँ कि याद हो गए हैं। ठीक है, अब सब लोगों ने याद किए हो या ना किए हो, ठीक है, उससे मुझे कोई फालतू बात नहीं करनी उसके ऊपर, ना मुझे उससे कोई मतलब है। ठीक है, तो फिर फॉर्मूले याद हो गए हैं मेरे हिसाब से, सबको याद हो गए हैं जितने यहाँ पर है उतने, और जो यूट्यूब पर लेक्चर देखते हैं वो, ठीक है, सबको याद हो गए। तो अब मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ। पहले बेसिक करवाऊंगा, फिर हाई लेवल पर लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चंस करवाने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, उसका आंसर सबको देना है, और लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस मैं घर से बनाकर लाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस एक से एक हैं। ठीक है, तो घर से क्वेश्चन बनाकर लेकर आया हूँ। ठीक है, उसको देखो। व्हाट विल बी द अमाउंट? क्या पूछा है? व्हाट विल बी द अमाउंट? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑन विच सिंपल इंटरेस्ट? ऑन विच सिंपल इंटरेस्ट विल बी 60 रुपए, विल बी RS 60। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? एट रेट क्या दिया हुआ है? 6%। 6% के रेट पर, ठीक है, पर एनम। ठीक है, पर एनम का मतलब समझते हो? पर ईयर, पर ईयर। ठीक है, इन 5 ईयर्स। ठीक है, कितने साल के लिए दिया? 5 ईयर्स के लिए दिया। बताना क्या है? बताना क्या है, बताओ। व्हाट विल बी द अमाउंट? अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है? अमाउंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑन विच सिंपल इंटरेस्ट विल बी 60। रेट दिया हुआ है। अब देखो कैसे पहचानोगे? अमाउंट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो सब कुछ रख दो, बताओ क्या होगा? बोलो। देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता था, क्या होता है? रेट इनटू टाइम, ठीक है, अपॉन 100, यही होता है। अपॉन 100 नहीं होता, वो बड़ा वाला फॉर्मूला है, ये छोटा है। ठीक है, तो क्या होगा? रेट इनटू टाइम। ठीक है, सबको पता है ट्रिक। अभी इसके बाद ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, रेट इनटू टाइम। रेट क्या है? 6 दिया हुआ है, ठीक है, और 5 साल के लिए दिया हुआ है, ये 30 आ गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 30 आ गया। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट 30 आ गया। ठीक है, ये 30 है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट लगा कितना? 60 लगा। तो ये जो 60 है ये पूरा है। ठीक है, इंटरेस्ट 30 रुपए लगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 आ गया। तो 2 इसका आंसर है। ठीक है, मतलब 2 जो है वो 1% के लिए है। ठीक है, तो 100% के लिए 100% कितना होगा? ये होगा 200। ये इसका आंसर है। थोड़ा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर इसका आंसर निकलता है। ऐसे नहीं निकलता कि 1 मिनट में निकल जाए। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, इजी सा, रेट इनटू टाइम। रेट दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, रेट और टाइम लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 30 आ गया। ठीक है, अब 30 पता चला, कितना आया?
30 पता चल गया, ठीक है। 30 पर किस पर आया, 60 रुपए था ना इंटरेस्ट, तो 30 थोड़ी ना था, इंटरेस्ट तो 60 आया पर 30 रुपए था, ठीक है। नहीं, इंटरेस्ट 30 आया अपना, ठीक है, पर 60 रुपए था, तो इसको डबल भी तो करोगे, ठीक है। तो 1% का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो 100% का मतलब क्या होगा, 200 होगा, सिंपल सा है। क्योंकि यहां पर देखो ना डबल हो रहा है, ठीक है, तो वो भी डबल होगा नीचे, ठीक है। ये बहुत सिंपल था, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा ये कितना सिंपल है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख कर लाता हूं, फिर आप लोगों को करवाता हूं, ठीक है। चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया था इसका कि नहीं लिया था, ले लो फटाफट, ठीक है। अब तो मैंने हटा दिया तो अब ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ठीक है, अपने मन से करके देखना, एक बार नहीं बनता है तो फिर मैं तो करूंगा ही, ठीक है, मैं तो कर ही रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो बताओ दूसरा क्वेश्चन दूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए पर, ठीक है। सम ऑफ मनी बिकम्स, सम ऑफ मनी, मनी बिकम्स कितनी बन गई है, RS 1725, 1725, ठीक है। कितने रेट पर है, एट 15%, ठीक है, 15% पर एनम, पर एनम, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड बिकम्स 1800, सिंपल इंटरेस्ट लगा, ठीक है, एंड बिकम्स क्या बन, कितनी बन गई वो, ठीक है, 1800 रुपए, इतना था और इतना बन गया 1800, ठीक है। इतना सबको समझ में आ रहा है। इन द सेम टाइम एट 20%, एट द सेम टाइम एट 20%, सबको समझ में आ रहा है, मैं लिख के आ रहा हूं, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। फाइंड द अमाउंट, अब अमाउंट पूछ रहा है कि अमाउंट क्या था, फाइंड द अमाउंट। अगर 15% उसको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो वो 1725 था, ठीक है। और उस पर ही 20% अगर मिल जाता है, ठीक है, तो कितना हो जाता है वो, 1800 रुपए, ठीक है। अब इसका आंसर थोड़ा सा टफ है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा टफ है, ठीक है, इतना इजीली नहीं होता है, ठीक है। तो अब सबको सबको पता है 15% दिया तो कितना हुआ, ठीक है, कितना हुआ 1725, ठीक है। और अगर वही 20% दे रहा है तो कितना हो रहा है, 1800 रुपये, मतलब इसके बीच में गैप कितना है, 5% का गैप है, ठीक है। और इसके बीच में गैप कितना है, 75, मतलब कह सकता हूं कि जो 75 वैल्यू है वो 5% की है, ठीक है, 5% की है, ठीक है। तो ऐसा कैसे मल्टीप्लाई करें कि आ जाए, बताओ, 5 से, 5 15, ठीक है, 15 से होगा, बोलो, ठीक है, 15 से होगा, ठीक है। अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई 15 से करूंगा तो ही 75 आएगा, मतलब एक की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। एक की वैल्यू क्या आई, 15 आई, एक की वैल्यू क्या है, 15, ठीक है। तो सिंपल सा है, अगर एक की वैल्यू 15 है, ठीक है, तो फिर 100 की वैल्यू कितनी होगी, 1500, ठीक है। सिंपल समझ में आ गया, एक की वैल्यू 15 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 1500, मतलब पता चल गया कि जो अमाउंट था वो कितना था, 1500 रुपये था, अमाउंट 1500 रुपये था, और उस पर 15% अगर इंटरेस्ट मिलता है तो 1725 हो जाता है, 20% मिलता है तो 1800 हो जाता है, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया कि अमाउंट कितना था, आंसर क्या आ गया, अमाउंट कितना है, 1500 रुपये, 1500 रुपये आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल तो नहीं था, थोड़ा टफ था, ठीक है, थोड़ा सा टफ था, ठीक है, ज्यादा भी टफ नहीं था। ऐसे ही अगर मैं सेम क्वेश्चन करवा दूं, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सेम सेम नहीं करवा रहा हूं, मैं ट्रिक के साथ करवा रहा हूं। 15% था तो इतना था अमाउंट, 20% हुआ तो इतना अमाउंट रहा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में गैप देखो कितना है, 5%, और इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 75, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ रहा है कि 75 और 5, तो 5 का ऐसा कैसे मल्टीप्लाई करें कि 75 आ जाए, ठीक है। तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा, तो एक की वैल्यू क्या हो गई, 15 हो गई, ठीक है, सिंपल सा है। अगर एक की वैल्यू 15 हो गई, ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 1500, तो अमाउंट कितना आ गया, 1500, राइट आंसर, ठीक है। और उसने अमाउंट ही पूछा था, ठीक है, और कुछ नहीं पूछा था, ठीक है, अमाउंट पूछा था,
तो अमाउंट कितना है, 1500 अमाउंट आ गया है, ठीक है ना। क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं, सॉल्व करना सीखो, जल्दी जल्दी सॉल्व करना सीखो। अब अगर ये एसएससी में आता तो क्या होता, साफ साफ दिया उन्होंने 15% का ये है, ठीक है, 20% का ये है, तो साफ साफ दिया था, ठीक है। कुछ नहीं करना था, 5% का गैप आ रहा था तो उन्हें अमाउंट पूछा था, ठीक है। तो ये इतना डिटेल्स इसलिए देते हैं क्योंकि वैसे सॉल्व नहीं कर सकते, पूरा एक पैटर्न होता है सॉल्व करने का, वैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। इससे इजी वे कहीं नहीं होगा, इससे इजी वे नहीं हो सकता है, ठीक है, और कोई ट्रिक भी नहीं है इसकी करने की, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, ठीक है। इजी से इजी ट्रिक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आइडियल एसएससी पर पढ़ रहा हूं, ठीक है। आइडियल एसएससी पर पढ़ रहा हूं तो इजी से इजी ट्रिक मिलेगी, ठीक है, और इजी से इजी ट्रिक मिलेगी और सबको समझ में आना चाहिए ऐसी ट्रिक। देखो सॉल्व तो फॉर्मूले से भी हो जाता, ठीक है, सॉल्व तो फॉर्मूले से भी हो जाता, पर ट्रिक से करना क्यों है, क्योंकि टाइम की कम रहती है, ठीक है। टाइम कम रहता है इसलिए सॉल्व करना है ट्रिक से, ठीक है, वरना हो तो जाता वो फॉर्मूले से भी, ठीक है। अब मैं दूसरा करवा रहा हूं, ठीक है, अब मैं दूसरा करवा रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं बहुत अच्छा है, ठीक है। रेट दिया हुआ है कितना, 9%, ठीक है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड इक्वल द अमाउंट एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। रेट 9%, सिंपल इंटरेस्ट एंड इक्वल द अमाउंट at the rate of 10%, at the rate of 10%, rate of 10%, ठीक है। इतना समझ में आया, पर ईयर, पर एनम मतलब होता है पर ईयर, ठीक है, पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। कितने ईयर्स के लिए दिया, 2 ईयर्स के लिए, पर ईयर कितना लग रहा है 10%, पर 2 साल के लिए दिया, आउट ऑफ दिस अ टोटल आरएस, ठीक है। अब 2 साल के लिए दिया आउट ऑफ दिस मतलब उसको सब मिला जुला कर कितना मिलना है, ठीक है, बताओ कितना मिलेगा, ठीक है। वो मैं लिख रहा हूं, कितने मिले उसको, 760 रुपए मिले, ठीक है। कितने मिले, 760 रुपए रिसीव किया उसने, मतलब उसको मिले इतना इंटरेस्ट के बाद, ठीक है। नहीं, इतना तो उसको इंटरेस्ट मिला सिर्फ, ये लिखा है ना एज इंटरेस्ट, ठीक है। 2 साल में उसको 760 रुपए इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो बताओ अमाउंट क्या होगा लोन का, द अमाउंट ऑफ लोन, द अमाउंट ऑफ लोन। क्वेश्चन समझो, ठीक है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, और इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है, ठीक है। रेट कितना है, 9% सिंपल इंटरेस्ट, पहले 9% दिया, ठीक है, और वही अमाउंट 10% पर भी दिया, ठीक है, पर एनम, ठीक है, 2 साल के लिए, ठीक है। 2 साल के लिए क्या करा उसने, 9% और 10% पर दिया, ठीक है, 9% और 10% 2 साल के लिए, तो उसने 760 रुपए रिसीव किए, ठीक है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, 2 साल के लिए दिया तो आंसर, अब मैं स्लोली स्लोली मतलब धीरे धीरे आगे आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो 2 साल के लिए दिया 9% पर, 9% पर 2 साल के लिए दिया तो इसको कह सकता हूं 18%, ठीक है। और 10% का 2 साल के लिए दिया, ठीक है, तो इसको मैं कह सकता हूं 20%। यहां से यहां तक गैप कितना है, 2% का गैप है, सबको दिख रहा है, ठीक है ना। गैप पर गैप क्यों, इसको तो टोटल अमाउंट मिला ना, तो गैप क्यों निकालूंगा मैं, ठीक है, गैप नहीं होगा। गैप तब निकालते हैं जब फर्क निकालना हो, फर्क नहीं निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है। 20 और 18 कितना होता है, 38%, ठीक है, 38% यहां पर हो गया। अब 38% की वैल्यू तो दी है 760 रुपए, तो 38% इज इक्वल टू 760, ठीक है, 760 है, तो एक की वैल्यू क्या आएगी बताओ, ठीक है, सबको पता होगा एक की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। 38 दूनी क्या होता है 76, ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या आएगी 20, ठीक है। अब एक की वैल्यू 20 आ गई तो सबको पता है अमाउंट क्या होगा, एक की वैल्यू 20 आ गई तो इसके बाद तो कुछ सोचना ही नहीं है, 100 की वैल्यू क्या होगी 2000 रुपए। ये सिंपल सा था, ठीक है। लेक्चर इसलिए लंबे जाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बनते नहीं है,
ठीक है, अगर एक बार क्वेश्चन बनने लगे ना सबसे, ठीक है, एक बार क्वेश्चन बनने लगे तो मैं क्वेश्चन सिर्फ हटा हटा कर, देखो सब पैटर्न चेंज करवा रहा हूँ, एक भी पैटर्न सेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास रहता है टाइम कम, मैं चाहता हूँ कि ट्रिक मिले सबको। ठीक है, 2 साल के लिए उसने 9% पे दिया था, 2 साल के लिए उसने 10% पे दिया था, और टोटल इंटरेस्ट कमाया था उसने 760 रुपए। ठीक है, 2 साल की वैल्यू मैंने ये लिख दी, 9% पर दिया था, ठीक है, 10% पर 2 साल के लिए दिया था तो यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब 18 हो गया, ये टोटल 18 हुआ, ये 20 हुआ। ठीक है, पर इन दोनों का टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ था ये। ठीक है, तो इन दोनों को टोटल किया 18 और 20 को, तो 38 आया। 38 की वैल्यू क्या थी, 760 थी, ये हमें पता चल गया। ठीक है, तो अब एक की वैल्यू कितनी थी, 20, एक 1% की वैल्यू 20 रुपए थी। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 2000। मतलब अमाउंट कितना था लोन का, 2000 रुपए लोन का अमाउंट था, और सोचो 4 साल में उसको 760 रुपए देने पड़े। ठीक है, 2000 के लोन के सिर्फ, तो फिर लोन तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? सबको समझ में भी आ रहा है? ठीक है, तो ज्यादा देर इसलिए स्पेंड नहीं करता हूँ, ज्यादा देर टाइम पास तो सब करते हैं। ठीक है, टाइम पास तो सभी करते हैं। ठीक है, पर नॉलेज मिल जाए फ्री में, उससे बेहतर क्या होगा। ठीक है, तो मैं नॉलेज दे रहा हूँ सबको फ्री में, जितना मेरे पास नॉलेज है। ठीक है, एसएससी में यही सब आता है, एसएससी में इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ अगर पूरे लेक्चर देख लिए तो उसके अलावा एसएससी में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो एक और पैटर्न है, दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पैटर्न चेंज कर दिया है। ठीक है, पैटर्न हर क्वेश्चन में चेंज हो रहा है। ठीक है, 5000 फॉर अ पर्सन बोरोस। ठीक है, 5000 रुपए किसी ने लिए। ठीक है, 5000 रुपए किसी पर्सन ने लिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कितने साल के लिए लिए, 2 साल के लिए, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल के लिए 5000 रुपए लिए, कितने रेट पर लिए, 4% के रेट पर। इतना सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, 4% के रेट पर लिए हैं। ठीक है, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ही इमीडिएट लेंट इट टू अनदर पर्सन, एक ने 5000 रुपए लिए और उसने फिर से किसी को दे दिए। ही इमीडिएट लेंट, इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, तुरंत बिल्कुल जल्दी काम करना। ठीक है, लेंट मतलब होता है फिर से दे देना। ठीक है, इट टू अनदर पर्सन, इट टू अनदर पर्सन। ठीक है, मैं क्वेश्चन इसलिए लिखता हूं कि समझा पाऊं। ठीक है, क्वेश्चन जितना अच्छा समझ में आएगा उतना अच्छा आंसर समझ में आएगा। ठीक है, एट द रेट ऑफ, रेट कितने, एट अ रेट, एट अ रेट, रेट ऑफ, कितने रेट पर दिए दूसरे को, उसने लिए थे कितने, 4% के रेट पर, और उसने दिए कितने रेट पर बताओ, इतने रेट पर दिए। ठीक है, 6/4 पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सबको इतना समझ में आ रहा है? उसने भी 2 साल के लिए लिया था तो उसने भी 2 साल के लिए दे दिए, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, अब बताना है हिज परसेंटेज, मतलब हिज प्रॉफिट बताओ। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन कितना इजी था? क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ठीक है, इसको करो, अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ फिर इसके बाद सॉल्व करूंगा। ठीक है, इतना इतना जल्दी जल्दी नहीं करते हैं सॉल्व। ठीक है, जिसको ज्यादा समझ में आ रहा हो वो स्पीड बढ़ाकर देख सकता है यूट्यूब पर। ठीक है, पर मैं स्लो पढ़ाऊंगा। ठीक है, 5000 रुपए एक पर्सन ने लिए। ठीक है, किसी और से, जैसे मैं हूं, मैंने अपने दोस्त से 5000 रुपए लिए। ठीक है, ठीक है, और कितने रेट पर लिए, 4% पर लिए। ठीक है, पर मैंने अपने दोस्त से 4% पर लिया और मैंने फिर से किसी और को, मैंने अपने भाई को दे दिए वही पैसे, 5000 रुपए 2 साल के लिए इतने रेट पर दे दिए। ठीक है, सेम अमाउंट है। ठीक है, बस पर रेट अलग हो गया है। ठीक है, तो फिर बताओ क्या करना है।
ठीक है, इतना रेट है। हाँ, तो इसका बताओ आंसर क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालने दोनों का। हम्म ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूं पहले वाले का, जिससे मैंने पैसे लिए थे उधार। ठीक है, 5,000 रुपए 2 साल के लिए दिया उसने, रेट कितना 4। ये सिंपल से, ये तो सबको समझ में आ गया। ठीक है, और 4.5, ठीक है, ये 4.5 होगा। ठीक है, 5,000 रुपए लिए। 8 की वैल्यू क्या है, 8 नहीं है, 5,000 रुपए। ठीक है ना, इतना इंटरेस्ट था इंटरेस्ट निकालने के लिए। ठीक है, तो 5,000 रुपए। तो 5,000 को कैसे करेंगे बताओ। ये 12.5 है। ठीक है, 8 आ गया आंसर। ठीक है, 12.5 तक पहुंचना है। ठीक है, तो यहां पर कितने का गैप है, 4.5। ठीक है, 4.5 एक गैप आया, मतलब 4.5 का ही तो प्रॉफिट हुआ उसे, अगर देखा जाए तो 4.5 का ही प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 4.5 का प्रॉफिट हुआ है ना। तो 4.5 का प्रॉफिट हुआ है, तो अपन को प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज वाले चैप्टर में पता है कैसे निकालते हैं सबको। 4.5 कितने का प्रॉफिट हुआ, वो कितने पर हुआ ये लिखते हैं। ठीक है, और नीचे क्या लिखते हैं, नीचे बताओ क्या लिखते हैं। नीचे 100 लिखते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो मैंने इतना कर दिया। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। हम्म सबको समझ में आ रहा है। पहले देखो, इस यहाँ ये 5,000 रुपए लिए तो 8 आया। ठीक है, पर बाद में कितना आया, 12.5 आया इसके हिसाब से। ठीक है, तो गैप कितने का हुआ, 4.5 का। 4.5 ही तो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट ही पूछा है। ठीक है, तो इतना प्रॉफिट पूछा है। अब इस सबको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर दो। ठीक है, सारे जीरो कैंसिल हो गए। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 225। ठीक है, यही तो प्रॉफिट हुआ था ना उसका, ये प्रॉफिट था, यही तो प्रॉफिट था उसका, और यही आंसर है। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन से समझ में नहीं आते क्लियरली। ठीक है, इसको 5 बार सॉल्व नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। इसको 5 से 10 बार सॉल्व करना पड़ता है, 5 से 10 बार। ठीक है, 5 से, अच्छा ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया ये, ठीक है, तो मैं डबल से कर देता हूँ। इसी टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ एक डबल से करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा लेक्चर लंबा नहीं होगा, या फिर टाइम बचेगा तो उसके बाद और कर देंगे। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है, अभी तो टाइम बचा हुआ है। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि सेम है, सेम। ठीक है, सेम ऐसे ही समझना जैसा ये लिखा हुआ है। ठीक है, इतनी बड़ी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा है, चलो। ठीक है, अब उसने पहले 7% पर लिया, इसको मत देखो 2 मिनट के लिए। ठीक है, इसने पहले 7% पर लिया। ठीक है, और फिर 5% पर दिया, 5% पर दिया, तो इसको लॉस होगा। ठीक है, ये तो सबको दिख रहा है। ठीक है, लॉस होगा कितना, कितने रुपए लिए हैं, और रुपए कितने, 960। ये लो। ठीक है, कितना साल है, टाइम कितना दिया है, 4 साल के लिए दिया है, 4 ईयर्स। दोनों अमाउंट 4 ईयर्स के लिए दिया है। ठीक है, 7% पर और उतने परसेंट पर। तो 7% के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 × 4 और 5 × 4। ठीक है, 20 आ गया, 28 आ गया। ठीक है, अब इसमें गैप देखो, गैप कितने का है बताओ, गैप कितने का है। ठीक है, गैप नहीं देखना था। ठीक है, बताओ क्या करना है। ठीक है, बताओ, उसने पहले 7% पर दिए और फिर 5% पर दिए, तो टोटल करेंगे ना। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है इसमें, उसका डिफरेंस, उसका प्रॉफिट पूछ रहा था, इसमें उसने खुद लिया है दोनों तरफ से, एक 7% से लिया, एक 5% से लिया है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 48। 48 का अमाउंट कितना है, सबको पता है, 48 कितने, 960। अब बताओ कैसा इसमें कैसा मल्टीप्लाई करूं कि 960 आ जाए। ठीक है, सबको पता है 48 और 48 96 होता है, तो मल्टीप्लाई 20 से करूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। सिंपल सा है, एक की वैल्यू 20 आ गई है। ठीक है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 2,000 रुपए। ठीक है, और यही आंसर होगा।
मतलब उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ा, 2,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ा। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये आंसर मैंने दूसरा ऐसे ही लिख के दिया था, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 7% और 5% लिया, 7% पर और 5% पर लिए। ठीक है, 4 साल के लिए उसने लिया था। ठीक है, कुछ भी कोई भी लोन था। ठीक है, तो उसको 960 रुपये क्या देना पड़ा, ब्याज देना पड़ा, इंटरेस्ट देना पड़ा। ठीक है ना, यही तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा अपन ने क्या किया, देखो कितना परसेंट टोटल उसका इंटरेस्ट लगा, 28 और 20 कितना लगा, 48% उसका इंटरेस्ट लग गया। तो 48 की वैल्यू 960 दी हुई थी। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 20। तो अमाउंट निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट ये रहेगा। ठीक है, इतना सिंपल सा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा देखे और समझे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आज मैंने बहुत ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस लेकर आया था। ठीक है, इतना याद करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ, कॉपी से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरे खुद के बने हुए नोट्स हैं। ठीक है, मैंने खुद ट्रिक ढूंढी है तो उससे पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो उस पर पढ़ाने के लिए क्या करना है, उस पर पढ़ाने के लिए मुझे भी मेहनत लगती है। ठीक है, अब इतना सारा मैं याद तो नहीं कर सकता हूँ कि क्वेश्चन भी याद कर कर आऊँ, आंसर भी याद कर कर आऊँ, फिर समझाऊँ। ठीक है, इतना सारा तो कोई भी याद नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है इंडिया में। ठीक है, तो मेरे पास एक बुक रहती है जिसमें सॉल्व रहता है। ठीक है, उससे मैं थोड़ा बहुत समझ कर, ठीक है, वो मुझे तो आता है पर उससे देखना पड़ता है एक बार, क्योंकि मैं तो आगे की चीज पढ़ता हूँ। ठीक है, मेरे पास इतना पैकेज रहता है कि मैं 100 दिन बिना देखे पढ़ा सकता हूँ, 100 दिन। ठीक है, 100 दिन के आगे का पढ़कर आता हूँ। ठीक है, पर पढ़ाना क्या पड़ता है, 100 दिन पहले का, इसलिए वो बुक जरूरी रहती है। ठीक है, तो इसको कोई गलत वे में कमेंट मत करना फालतू कि बुक से देखकर पढ़ाते हो, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो बुक से देखकर नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, या नोट से देखकर नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, सबके पास सब चीजें रहती है, अवेलेबल रहती है देखने के लिए। कौन से चैनल पर पढ़ रहा हूँ, आइडियल एसएससी। कौन से चैनल पर पढ़ रहा हूँ, आइडियल एसएससी पर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और ये बेसिक से हाई लेवल पर लेकर जाएगा। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हाई लेवल पर। ठीक है, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई सबको, तो फिर ठीक है, लेक्चर को खत्म करता हूँ। कौन से लेक्चर पर पढ़ रहा हूँ, आइडियल एसएससी पर। लेक्चर नंबर 2 था, और कल इसके ही आगे कंटिन्यू होगा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ। ठीक है, और बहुत सारा ख्याल रखो अपना। ठीक है, ख्याल रखा करो तो पढ़, ख्याल रखोगे तो पढ़ोगे। ठीक है, वरना ख्याल नहीं रखोगे, फीवर हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, तो कहाँ से पढ़ोगे। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।